जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, महालक्ष्मी का पावन पर्व दीपोत्सव आ रहा है और आप देखेंगे YouTube पर या अलग अलग चैनलों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आपको लूटने की पूरी साजिश हो रही, पूरे जाल बिछाए जा रहे हैं। यहाँ तक जो विदेशी जो है बड़े बड़े देखा जाए तो शॉपिंग के कंपनियां हैं, चाहे फलाना जान, चाहे फलाना क्या फला नाम से सब प्रख्यात हैं, जो जिनका कभी बिलीव ही दीपावली में नहीं है, वो लोग भी सामान बेच रहे हैं। तो ठीक है, वो उनका काम है, व्यापारी हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि 1000 में 992-93 लोग YouTube पर अथवा अलग अलग जगह पर भी जिनको ज्योतिष से कुछ विशेष लेना देना नहीं है, जिन्होंने ज्योतिष की एक भी कक्षा को जो है अटेंड नहीं किया है, जिनको वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र का अर्थ भी नहीं पता है, उसका संधि विच्छेद भी नहीं कर पाएंगे, और ज्योतिष के जो है 5 श्लोक कौन कहे, एक श्लोक जो है शुद्धता से जिनको याद नहीं है, वो सारे लोग जो है तमाम प्रकार के उपाय बता रहे हैं। उनके अगर आप चेहरों को देखेंगे, और इसमें स्त्रियां भी कम नहीं है जो सदैव भोजन बनाना सिखाती हैं और आज आपको जो है महालक्ष्मी पूजा की विधि बता रही हैं। देखिए, स्त्री होना गलत नहीं है, पुरुष होना गलत नहीं है, अथवा ज्ञान होना गलत नहीं है। ज्ञान है तो बिल्कुल दीजिए, चाहे कोई दिव्यांग है या कोई कैसा है, चलो एक बार मान लेते हैं। हालांकि जो ज्योतिष विद्या है, ये जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, स्पेशली जो ब्राह्मण है, जो कर्मनिष्ठ हैं और ज्योतिष एक पैमाना रखती है, उसके बाद में उनकी जो तपस्या होती है आचार्य पुरोहित की, वो अपने तपस्या से आपके दुख को देखते हुए अपने आशीर्वचन कुछ ना कुछ सांत्वना में उनके मुख से निकलता है, तो वो पुण्य प्रताप से भी आपका कल्याण होता है। लेकिन 11,000 रुपया कहीं दे करके भी ऐसा कल्याण नहीं हो सकता है। 2-4 लोग हैं, कई ग्रुप्स में जुड़े हैं, उन लोगों के वीडियो भी रोज आ रहे हैं। उनका चेहरा देख करके आप स्वयं जान जाएंगे कि ये स्वयं जो है धन के लोभी हैं। धन का लोभी होना मेरे भाई बहन कोई बुरा नहीं है, क्योंकि धनात् धर्मम, धन से ही धर्म होता है। लेकिन उसी धन पाने के लिए आप भी जो है तमाम प्रकार के श्री यंत्र और कौड़ियां और पोटली और यंत्र, पता नहीं क्या क्या चीजें लोग बेच रहे हैं। जय जय श्री राम। उसी प्रकार से जैसे साबुन के विज्ञापन में आपको कहा जाता है कि जो है माँ के दूध के जैसा एहसास, दूध के जैसा, बादाम के जैसा। अब बादाम भैया घिसने से क्या होगा? मान लिया साबुन में बादाम भी मिला हुआ है, तो उसको आप घिस लोगे तो क्या होगा? उसके अपेक्षा आधा बादाम भी जो है आप जो है कंटिन्यूटी 40 दिन खा लेंगे तो आपके लिए वो हितकारी होगा। तो इसी प्रकार से तमाम प्रकार के यंत्र को लोग बेच रहे हैं, अपना तो भविष्य खराब कर रहे हैं, आपका भी पैसा और भविष्य खराब कर रहे हैं, और ये अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है। तो मेरे भाई बहन, इससे कुछ भी होना जाना नहीं है, क्योंकि ये सब जो चीजें आती हैं कोरियर के द्वारा आती हैं, और जैसे कि जो लोग नित्य अपने भगवान जी की सेवा करते हैं, यहाँ तक धार्मिक ग्रंथ भी है तो अपने गोदी में, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे ट्रेन में हो, अथवा ऊपर हो। मेरे लिए भी बड़ी समस्या होती है कि मैं सिर के नीचे जो है कुछ रख नहीं पाता हूँ, बिना तकिया लगाए मैं सोता हूँ। और ट्रेन में कई बार यात्रा करता हूँ, तो हमारे लिए अब तो भगवान कृपा है, लगभग हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, लेकिन पहले की भी मैं देखता था तो बगल में रख के सोता था। तो ये सारी चीजें, तो कितने मर्यादा से आप अपने प्रभु को लेकर चलते हैं। तो वही प्रभु की मूर्ति श्री यंत्र माता जी का ही यंत्र है, कैसे कैसे होके आएगा। चलो कोई बात नहीं, आने में कोई दोष नहीं है, पर अगर उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया है तो आते आते वो अशुद्ध हो गया, तो दोबारा आपको प्राण प्रतिष्ठा करके और उनकी सेवा करके दिन रात, जैसे कि आप एक्सरसाइज की मशीनें मंगा लेते हैं घर में, तो जब आप नित्य एक्सरसाइज करोगे और उसमें भी अच्छे गाइडेंस के साथ में, नहीं तो लाभ की जगह लाभ भी मिल जाएगा। जो आप नित्य एक्सरसाइज करेंगे तब जाके कुछ दिनों बाद आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसे श्री यंत्र हो, पहले वो ओरिजिनल हो, फिर अच्छी प्रकार से उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और उसके बाद नित्य सेवा किया जाए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो मेरे भाई बहन, बहुत सारे टोने टोटके, जादू, पोटली और कलश
और खचुआ और श्रीयंत्र और पेड़ इन सब के चक्कर में मत पड़ो। जब आप डायरेक्ट जो है माँ महालक्ष्मी जी की संतान हैं, पुत्र हैं, तो फिर क्या इन सब चक्करों में पड़ना। सीधे माता जी के कुछ नहीं हो सकता है, आरती कीजिए, अथवा जो माँ का महामंत्र है जिसमें प्रसन्न हो जाते ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप कीजिए। उचित है, भगवान ने दिया है तो देखिए हर काम हम इतनी अच्छी गाड़ी लेकर आप आओ, आपको ड्राइविंग ना आता हो तो ड्राइवर रखना पड़ता है ना सामान्य कार्य के लिए। तो ऐसे इतना बड़ा पर्व है, तो ये तो उदाहरण हमारा उचित नहीं है। फिर भी एक बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कितनी अच्छी दवाइयां आप ले आओ, तो भी समझना पड़ता है कितनी मात्रा में लेना है, क्या लेना है। तो ऐसे आचार्य पुरोहित का यहाँ पर विशेष स्थान होता है। उनके आगे डॉक्टर और ये लोग भी का अलग सम्मान है, लेकिन इस रूप में उदाहरण देना उचित नहीं है। तो उनको बुला करके उनके द्वारा पूजा कराइए, पाठ कराइए, चाहे वो आधे घंटे के लिए ही आए, कम से कम स्थापना कर देंगे तो आप बैठ के जप करो। फिर आप मशीन आपकी तैयार हो गई है, तो आप आज 10 डंबल मारे, कल 20 मारे, इसका मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं। तो मेरे भाई बहन इन सब चक्करों में मत पड़िए, डायरेक्ट माँ महालक्ष्मी जी से जुड़िए, महालक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। स्वयं माँ महालक्ष्मी जी की आराधना, श्री यंत्र की स्थापना, आराधना, पूजा कैसे करें, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ भी प्रयास करूंगा, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में श्री यंत्र की स्थापना और पूजा स्वयं कैसे करें आप वीडियो देख सकते हैं। इन सब चक्करों में मत पड़िए, नहीं तो पैसा, समय और दिमाग सब खराब हो जाएगा। माँ महालक्ष्मी जी आप सबकी डायरेक्ट कृपा करें, इन्हीं कामनाओं के साथ में। जय सिया राम।